दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम धनु राशि के लिए अगस्त 2024 का राशिफल लेकर के आए हैं। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत कम समय में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ बेहतर संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं अगस्त के महीने में सूर्य की पोजीशन से, मरकरी की पोजीशन से, जो कि आपका प्रोफेशन लॉर्ड है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं अगस्त के महीने में आपके स्वास्थ्य की। आपका जो लग्नेश है 6th हाउस में गुरु बैठे हैं। 6th हाउस में जब गुरु बैठते हैं तो थोड़ा सा इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रख सकते हैं, इसलिए खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर मंगल की भी दृष्टि आपके लगन पर है, मंगल आपके लिए योगकारक ग्रह हैं, तो एनर्जी लेवल आपका जो है वो बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई पाप प्रभाव आपके लगन पर नहीं पड़ रहा है। बस लग्नेश 6th हाउस में है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका जो खाना है वो थोड़ा सिंपल रखें और स्थिति आपके लिए ठीक दिख रही है। स्वास्थ्य के बाद देखिए, बात करूं शनि जो है आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, पराक्रम हाउस में बैठे हैं शनि, और वहां से भाग्य भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पराक्रम से भाग्य को अच्छा बनाने का यह समय है। अगस्त का जो महीना है इसमें शनि का कुंभ राशि में होना आपके छोटे भाई बहन से आपके रिलेशंस को बेटर करेगा, उसके साथ साथ आपके पराक्रम को अच्छा करेगा। और शनि यहां पर वक्री है, 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। अगर बुरी स्थिति में ज्यादा शनि रखे हुए थे तो इस वक्रत्व काल में 2nd हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, चाहे आपके फैमिली में आपका माहौल हो, फैमिली में आपके लिए जो फैमिलियर लाइफ है उसमें आपके लिए जो है पीस रह सकता है, खुशियां रह सकती है। उसके साथ साथ वेल्थ एक्युमुलेशन में भी आपके लिए मदद है, क्योंकि आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के शनि जब यहां बैठे हैं तो 2nd हाउस को भी बल मिला हुआ है, तो वेल्थ एक्युमुलेशन के भी चांसेस बन रहे हैं। आप प्रयास करिए, उसके भी चांस अच्छे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं कि आपके भाग्य भाव का लॉर्ड आपका सूर्य चंद्र यहां अष्टम भाव में रहेगा 16 अगस्त तक। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का होता है और सूर्य हमारी आत्मा होती है, आत्मा का कारक होते हैं सूर्य, तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो अष्टम भाव में जो सूर्य हैं वो बहुत खराब नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वहां वृश्चिक राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। तो यहां पर सूर्य का जो प्लेसमेंट है 16 अगस्त तक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकता है, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक है। भाग्य को लेकर के भाग्य का साथ मिलता हुआ ही आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद 17 अगस्त से जब सूर्य यहां पर आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। यहां पर भाग्य स्थिति ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अपनी राशि में होंगे और त्रिकोण का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में ही सूर्य बैठेंगे, और वैसे भी 9वें भाव में सूर्य अच्छे होते हैं। तो 17 अगस्त से जो भाग्य की संभावनाएं हैं, भाग्य का साथ मिलने की जो संभावनाएं वो बहुत अच्छी है। भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, भाग्य के कारण जो बिगड़े काम हैं वो बन सकते हैं। भाग्य के साथ मिलने से आपको जीवन में जो चीजें आप चाह रहे हैं वो आपके लिए हो सकता है। ये सब चीजें वहां से दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं प्रोफेशन लॉर्ड की। प्रोफेशन लॉर्ड आपका मरकरी बनता है। 1 से 21 अगस्त तक कहां रहेगा? भाग्य भाव में, और फिर कहां चला जाएगा? वक्री होकर के कर्क राशि में। 1 से 21 अगस्त तक जो मरकरी की स्थिति है यहां भाग्य भाव में, बहुत ही अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव में बैठा प्रोफेशन लॉर्ड, भाग्य से आपके प्रोफेशन में वृद्धि हो सकती है, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपके कैरियर में ग्रोथ आपका हो सकता है। ये सब चीजें मरकरी से आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर कोई काम अटका पड़ा है तो वो काम आपके लिए क्लियर हो सकता है। और मैरिज हाउस का भी लॉर्ड, 7th हाउस का भी लॉर्ड मरकरी यहां पर बनता है, वो आपका 1 से 21 तक भाग भाव में रहेगा। तो निश्चित रूप से पार्टनर के से डिस्कस करके काम करें। पार्टनर से आपके भाग्य का जुड़ाव हो रहा है, खास करके लाइफ पार्टनर से। पार्टनर 2 तरह का, लाइफ पार्टनर भी और बिजनेस पार्टनर भी। तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना करके चलें, डिस्कस करके काम को करें तो प्रोग्रेस आपको मिल सकता है। और लाइफ पार्टनर के साथ भी आप डिस्कस करके काम करें, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके काम करें, तो भाग्य का साथ आपको ज्यादा अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ देखिए, बात करूं लव लाइफ की, बात करूं एजुकेशन की, बात करूं आपके चिल्ड्रन की। मंगल आपका 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है। देखिए, 6th हाउस में मंगल है, लेकिन 6th हाउस में त्रिक भाव में, यहां त्रिक भाव का भी 12th हाउस का भी लॉर्ड मंगल बनता है। तो इसी वजह से यहां प्लेसमेंट बहुत बुरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि त्रिक भाव का लॉर्ड होकर के त्रिक भाव में ये बैठा है। तो जो एजुकेशन को लेकर स्थिति है, लव को लेकर के स्थिति है, वो कमोबेश अच्छी स्थिति है। आपका एजुकेशन में जो है झुकाव ठीक रहेगा। हाँ, शनि की नीच दृष्टि यहां पर थोड़ी सी पड़ रही है, तो हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा तो एजुकेशन की स्थिति ठीक रहेगी। और हनुमान जी की आराधना से मंगल को भी बल मिलेगा, तो मंगल भी मजबूत होगा और शनि की पीड़ा में भी कमी आएगी, तो एजुकेशन आपका बेहतर होगा, संतान से बेहतर तालमेल बनेगा। ये सब चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान कहां रखना है, राहु आपके 4th हाउस में बैठ करके प्रोफेशन हाउस को देख रहा है और केतु यहां बैठा। राहु और केतु की रेमेडीज करते रहे, क्योंकि राहु वहां पर बैठ करके प्रोफेशन हाउस में थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेस पैदा कर सकता है, और केतु 10th हाउस में बैठ करके थोड़ा बहुत जॉब में या आपके काम में दिक्कत कर सकता है। वहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। फिर वीनस यहां पर आएगा, इनकम लॉर्ड आपका यहां पर आएगा। वीनस भाग्य भाव में रहेगा। आयस 24 अगस्त तक तो आय की स्थिति बेहतर बनेगी। उसके बाद जब ये यहां 10th हाउस में आ जाएगा तब भी आय की स्थिति थोड़ी बेहतर बनेगी। तो
हालांकि यहाँ पे नीच का जरूर होगा वीनस, लेकिन कोई खास ज़्यादा बुरा उसको नहीं कहूँगा क्योंकि आईएएस होकर के प्रोफेशन हाउस में आएगा, तो इनकम की स्थिति वीनस से बन रही है। बाकी देखिए ये गोचर आधारित व्यवस्था है। अगर आप धनु राशि के हैं, निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको गुस्सा भी जल्दी आता है और गुस्सा जाता भी जल्दी है, दिल से अच्छे होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और अगर किसी पर गुस्सा करें तो गुस्से में भी प्यार होता है और गुस्सा तुरंत आता है, तुरंत चला भी जाता है। आपको शांत होने की भी कैपेसिटी आप में होती है और एक अच्छे इंसान होते हैं। निश्चित रूप से शनि ने आपको बहुत सारी परेशानियां साढ़े साथी में दी होगी, लेकिन साढ़े साथी के बाद अब आपके लिए ग्रोथ करने का समय है। अगर साढ़े साथी के बाद भी आपको जीवन में परेशानियां रही हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है आपकी कुंडली में भी प्रॉब्लम हो, तो ज्यादा दिक्कत हो तो अपनी कुंडली भी एक बार एनालिसिस जरूर कराइएगा, क्योंकि ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने बताया आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों पे आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखाना। अगर हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें तो वहां दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।